करौली की कन्या माँ कैला देवी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की पवित्र भूमि करौली, जहाँ दूर दूर तक फैले जंगल, पहाड़ और रहस्यमयी गुफाएं थीं, उसी करौली राज्य पर शासन करते थे राजा मुखराज और उनकी रानी। राज्य समृद्ध था, प्रजा प्रसन्न थी, पर कोई रानी का हृदय मातृत्व की कामना से व्याकुल था और राजा दिन रात देवी भगवती की आराधना में लीन रहते। उन्होंने कई व्रत, यज्ञ और हवन किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन वे दोनों अपने महल को छोड़कर जंगल में तप करने निकल पड़े। यह कोई साधारण तप नहीं था। कई वर्षों तक कठोर व्रत और मौन साधना की लोग भूलने लगे कि उनके राजा रानी अब कहाँ हैं। फिर एक दिन एक रहस्यमयी रात आई। अमावस्या की रात थी। आकाश में घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी और उसी रात जंगल में अचानक दिव्य प्रकाश फैला। राजा रानी के समक्ष माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में तेज था, कंठ में गंभीरता और स्वर में करुणा। माँ ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी गोद मैं स्वयं भरूंगी। तुम्हारी संतान कोई साधारण कन्या नहीं, मेरा ही अंश होगी। कुछ महीनों बाद करौली के महल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका जन्म एक चमत्कार था। जैसे ही वह जन्मी, कमरे में सुगंध फैल गई और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि हर कोई उसकी ओर खींचता चला जाता। ज्योतिषियों ने भी कहा, यह कन्या कोई सामान्य बालिका नहीं का अवतार है। नाम रखा गया कायरा। बचपन से ही वह गहरी बातों में रुचि लेती। जहाँ अन्य बच्चे खेलते, वहाँ कायरा अकेले किसी शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करती। जब वह मात्र 8 वर्ष की थी तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पहाड़ों की ओर जाना है, मुझे कुछ पुकार रहा है। माता पिता चकित रह गए, पर उसे रोका नहीं और फिर शुरू हुआ उसका अद्भुत सफर। कन्या अकेली निकल पड़ी, रेगिस्तान पार किए घने जंगलों से गुजरी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ती गई। हफ्तों का सफर था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही ध्येय था, कैलाश पर्वत। कहते हैं वह बिना थके, बिना रुके एक दिन हिमालय पहुंची और फिर वो घड़ी आई जब उसने कैलाश पर्वत के नीचे तपस्या शुरू की। बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, पर वह साधना में अडिग रही। दिन बीते, महीने बीते और तब एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था, माँ पार्वती ने उसे दर्शन दिए। उनके साथ भगवान शिव भी प्रकट हुए। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो मेरी ही छाया है। जा, धरती पर उतर और भक्तों की रक्षा कर। जहाँ जहाँ तुझे पुकारा जाएगा, मैं स्वयं वहाँ रहूंगी। उस क्षण से कायरा बन गई कैला देवी, अर्थात वह देवी जो कैलाश से आई है। कुछ वर्षों बाद करौली की त्रिकूट पर्वतमाला में अचानक विचित्र घटनाएं घटने लगी। रात में रोशनी दिखती, पहाड़ों से मधुर घंटियां बजती और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक लाल वस्त्रधारी दिव्य नारी को पहाड़ों में घूमते देखा है। राजा मुखराज को जैसे आभास हो गया, यह मेरी बेटी है, देवी बनकर लौटी है। उन्होंने त्रिकूट पर खुद चढ़कर देखा और वहीं एक स्थान पर उन्हें अपने हृदय में दिव्य कंपन महसूस हुआ। उसी जगह माँ कैला देवी ने प्रकट हो